गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल गौतम राज ऑफिशियल पे एक बार फिर से स्वागत है। मेन सीरीज में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कर रहे हैं, जितना भी बेसिक से स्टार्ट किए और एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि हम करा रहे हैं आप लोग को, जिसमें कि 3-4 कॉन्सेप्ट हम किए हैं। ये है चौथा कॉन्सेप्ट में आता है। कॉन्सेप्ट है खर्च बराबर, कॉन्सेप्ट है खर्च बराबर मूल्य गुना खपत। कॉन्सेप्ट है ये, खर्च बराबर मूल्य गुना खपत। इसी से हम सारा क्वेश्चन डिफाइन किया है। अब इससे हमको मूल्य निकालना रहेगा तो खर्च बटे में खपत हो जाएगा। खपत निकालना रहेगा तो खर्च बटे में मूल्य हो जाएगा। यदि खर्च फिक्स रहता था तो मूल्य का उल्टा खपत होता था। ये सब कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, उस पर हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। जो भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और स्टार्टिंग क्लास से हम आप लोग को बताए हुए हैं कि हमारा परसेंटेज का जो है ज़्यादातर दशमलव में या पूर्णांक में रहता है। सिंपली हम लोग 10%, 20% पे क्वेश्चन बहुत कम डील करते हैं, रेयर केस में। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा पूर्णांक हो, दशमलव हो, 100 प्लस, ज़्यादातर यही टाइप का रहेगा आपको। इधर साइड हम थोड़ा सा काला लग रहे होंगे, क्योंकि इधर रोशनी कम आता है। इधर साइड कुछ ठीक होगा तो बोर्ड चेक आ जाएगा। इधर कलाई से है नहीं, मेरा रियल चेहरा है, ये मेरा रियल चेहरा है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बनाएंगे अभी कि चावल के मूल्य में क्रमशः 22.22%। कोई चावल है, उसका मूल्य में क्रमशः क्या हो गया है कि 22.22% वृद्धि हुआ है पहला। तब फिर कह रहा है कि के परसेंट की वृद्धि की जाती है। मतलब पहले जो है 22.22% वृद्धि किया और उसके बाद जो है के परसेंट वृद्धि किया। के परसेंट मतलब कुछ मान परसेंटेज में होगा वृद्धि किया। फिर क्वेश्चन है कि तत्पश्चात उसमें क्या किया कि 15.5% का कमी कर दिया, परंतु एक व्यक्ति उपभोग में 35% कमी करता है। अब क्या हुआ कि जब देखा दाम जो है परस्पर बढ़ा रहा है, पहले 22% किया, फिर के परसेंट वृद्धि किया, के का कुछ मान होगा उसका वृद्धि किया, फिर उसके बाद क्या किया कि 15.5/8% का थोड़ा कमी कर दिया। अब दोबारा बढ़ाया, इतना परसेंट थोड़ा कमी कर दिया। तो एक आदमी क्या करता था, पहले जो इतना सामान लेता था उससे 35% उपभोग यानी कमी कर दिया। जितना सामान लेता उससे 35% कम लेने लगा दाम बढ़ने के चक्कर में। तो यदि पहले की तुलना में उसका खर्च 2.5% कमी आती है। अब दाम बढ़ाया तो वस्तु थोड़ा कम लिया, तो पहले जितना खर्चा होता था उससे तनी मनी खर्चा कम हुआ, वही करा 2.5% की कमी आ गई खर्चे में। तो यही के का जो मान है वही निकालना है। कोई चावल खरीदा है, कोई चावल का मूल्य है, पहले 22% बढ़ाया, फिर के परसेंट बढ़ाया, अब ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा सा कम कर दिया कि 15.5/8% कम कर दिया। तो एक आदमी पहले जितना सामान लेता था उससे 35% सामान कम ले रहा है, जिससे उसका खर्चा क्या आया, थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है। अब उसी के अनुसार अगर चलता तो 35% की कमी नहीं करता, सपोज नहीं करता कमी, तो खर्चा जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता। 2.5% की कमी आया सिर्फ 35% उपभोग में कमी करने के कारण। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में मैक्सिमम विद्यार्थी फंसेंगे, लेकिन एक बार खाली क्वेश्चन को गौर से समझेंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। चावल का मूल्य है, चावल का मूल्य है 22.22%। 22.22% का जो परसेंटेज मान है
इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा, तो ये हमको निकालना है। तो हम स्टार्टिंग क्लास से बताए हैं कि 1/9 होता है 11.11%। फिर भी हम करते हैं 1/9 जो होता है 11.11% होता है 1/9। इसमें हम 2 से गुना करते हैं, इधर भी 2 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 22.22%। ये हो जाएगा 2/9। तो इधर जो है 9 है और नीचे हमेशा 100% के बराबर होता है, तो 9 जो हो गया उसका प्रारंभिक मान होगा मूल्य का, 9 उसका प्रारंभिक मान होगा मूल्य का, ठीक है। और उसमें 22.22% यानी 9 का 2 जो है 22.22% है, उतना का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो मूल्य में वृद्धि हुआ तो 9 से हो गया 11, ठीक है। फिर मूल्य में जो है k % का वृद्धि किया है, मूल्य में जो है k % का वृद्धि किया है, यहाँ भी मूल्य होगा। k % वृद्धि मतलब कोई वस्तु है 100% में, उसका मान x है और उसी का जो है k % y है, यानी x का जो है y वृद्धि हुआ है मान। हम k % वृद्धि मतलब y/x मान लेते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि x उसका मूल मान है और वृद्धि होने के बाद वो y हो गया, तो x उसका मूल मान मानते हैं और वृद्धि होने के बाद वो y हो गया। k % वृद्धि मतलब कि शुरू में उसका x मान था, k % वृद्धि होने के कारण जो है मान y हो गया। k % वृद्धि होने के कारण उसका मान y हो गया। अब क्या किया कि 15/5/8% का फिर क्या किया, कमी कर दिया, तो यहाँ भी मूल्य ही होगा। 15/5/8% का कमी किया, तो 15/5/8% ये हो जाएगा 15 × 120 5 125/8% मतलब 1/100। 5/25 से 4/25 तो 5/32 हो जाएगा, 5/32। तो स्टार्टिंग मान उसका 15 है, 5 का कमी हो गया। स्टार्टिंग मान उसका 15 है, स्टार्टिंग मान उसका 32 है, 5 का कमी हुआ, 15/5/8% मतलब 5/32, तो 32 उसका मूल मान है और 32 का जो है 15/5/8% 5 हुआ, तो 32 में 5 गया तो 27। शुरू में उसका मान 32 था और 15/5/8% कमी किए तो वो 27 हो गया। अब क्या किया है, उपभोग में जो है कमी कर दिया, ये सब मूल का है, उपभोग का ही हम लिख लेते हैं। उपभोग में भी जो है 35% कमी करता, 35% मतलब 7/20 7/20 कमी किया है। 20 से क्या किया है, 35% है, 35% मतलब 7/20 20 में 7 का कमी किया है, तो 20 में 7 गया तो 13 हो गया। तो यदि पहले की तुलना में उसका खर्च 2.5% कमी आती है, खर्चों देख लेते हैं, खर्चा भी देख लेते हैं। तो खर्चा जो है 2.5% कमी किया है, 2.5% मतलब 1/40, 2.5% 1/40, अब 40 में का कमी किया है तो हो जाएगा खर्चा 40 से 39। तो यहाँ से जो है एक नया मूल्य का जो मान आएगा, एक नया मूल्य का जो मान आएगा सब रेशियो में रहता है। एक नया मूल्य का जो मान आएगा रेशियो में जब भी कटेगा तो आगे पीछे या कोना कोनी कटता है, यानी सामने सामने कटेगा और कोना कोनी कटेगा। ये कट सकता है, ऐसे ऐसे कट सकता है, ऐसे ऐसे कट सकता है, ऐसे ऐसे नहीं कटेगा, सीधे सीधे नहीं कटेगा। जब भी कटेगा कोना कोनी कटेगा, चाहे इधर उधर कटेगा।
तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 32x, इधर हो जाएगा 33y। यह है प्रारंभिक हुआ, ये हुआ बाद में। ये प्रारंभिक वैल्यू है, ये बाद में जो है बढ़ने या घटने के बाद हुआ है, ये बाद वाला है। तो यहाँ से मूल्य दिया है, उपभोग दिया है, खर्च दिया है। तो खर्च बराबर क्या होता है वो निकालना है। खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रारंभिक खर्च बटा बाद में खर्च। प्रारंभिक खर्च बटा बाद में खर्च, इधर हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य गुना प्रारंभिक खपत, नीचे भी हो जाएगा बाद में जो मूल्य होगा सो गुना प्रारंभ में, और तो यहाँ से फार्मूला हम लिखे हैं कि प्रारंभिक खर्च बटे बाद में जो खर्च हुआ सो, प्रारंभिक मूल्य गुना प्रारंभिक खपत, इधर प्रारंभिक मूल्य गुना बाद में मूल्य जो होगा सो। तो सॉरी बाद में मूल्य गुना बाद में खपत। फार्मूला चेंज किए हैं दोनों में। तो प्रारंभिक खर्च बराबर प्रारंभिक मूल्य गुना प्रारंभिक खपत, बाद में खर्च बराबर बाद में मूल्य गुना बाद में खपत। तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूला को हम सेट करेंगे अभी। तो 32x 33y ये हुआ प्रारंभिक मूल्य, ये हुआ बाद में मूल्य। उपभोग में प्रारंभिक खपत बाद में खपत, खर्चों में प्रारंभिक खर्च बाद में खर्च। तो प्रारंभिक खर्च कितना है 40, बाद में खर्च हुआ है 39। जैसे जैसे फार्मूला क्वेश्चन चले जाएगा बिठा देंगे। प्रारंभिक मूल्य 32x गुना प्रारंभिक खपत 20, फिर हो जाएगा बाद में मूल्य, बाद में जो मूल्य है 33x बाद में खपत, बाद में खपत क्या है 13। ठीक है, तो ये जो सब फार्मूला पे बैठा दिए मान, इधर जाता था सब प्रारंभिक था, इधर जाता था सब बाद में था। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना इजी वे से समझ में नहीं आएगा। खैर गौर से जो देखेंगे उसको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, क्वेश्चन बता देंगे दोबारा से। अब यहाँ जो हम करेंगे, ये कटेगा 20 गुना 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 11 बार में, तैंतीस हुआ है। ये कटेगा 11 बार में, 11, ये कटेगा 16 बार में। यहाँ से हो जाएगा 16, यानी 11y बराबर 16x। इधर लिखते हैं 16x बराबर 11y। तो यहाँ से हो जाएगा x बटे y बराबर 11 बटे 16। ठीक है, यहाँ से जो 16x बराबर 11y, 16x बराबर 11y,
तो एक्स और बटे में वाई इनमें आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? इधर 11 आ जाएगा, गुना है इधर 1 है, गुना हो जाएगा, और इन्हें 16 ये रह जाएगा, 16x इन्हें 11y हो जाएगा। वही लिखिए 16x बराबर 11y, तो x बटा y। अब x उसका प्रारंभिक मान है और y का वृद्धि हुआ। स्टार्टिंग में बताए थे कि कहाँ है, हाँ प्रारंभिक उसका मान x है, y का वृद्धि y वृद्धि हुआ, प्रारंभिक x है उसका, अब वृद्धि होने के बाद वो क्या हुआ, y हुआ। वही चीज़ है, प्रारंभिक 11 आया, अब वृद्धि होने के बाद 16 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा कितना का वृद्धि हुआ है, 5 का वृद्धि हुआ है। x से जो वृद्धि हुआ y तक में 16 का वृद्धि हुआ। x उसका प्रारंभिक मान है और 16 उसका अंतिम मान है बढ़ने के बाद। तो x जो है यहाँ जो वृद्धि हुआ है मान x से y में वृद्धि जो हुआ है 5 का वृद्धि हुआ है। कितना से वृद्धि हुआ है, प्रारंभिक मान 11 से गुना 100। क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन बहुत टफ है। जैसे जैसे हम बताएं, अगर उसे उसे देखे होंगे क्वेश्चन को, उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, दोबारा समझा देंगे, नहीं आएगा समझ दोबारा कमेंट करना है, कर दें। तो 1/11 कितना हो जाएगा, 1/11 1/11 जो होता है 9.09 होता है। इसमें 5 से गुना होगा, 5 से नहीं गुना होगा, तो 45.45%। और यही के परसेंट का मान है। के परसेंट का मान जो होगा 45.45%, सॉरी के का जो मान होगा वो 45.45% होगा। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आगे सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का जो है बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत जो है इसमें फंसे हैं, लेकिन हाँ एक बार जो आप इसको देखें और दोबारा से बनाने का प्रयास करें, खुद से बनाने का प्रयास करें, तब आपको समझ में आएगा ये अच्छा से क्वेश्चन। तो एक बार में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएंगे कैसे है ना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।